अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो अपने वीर की रक्षा करता है, उसके फ्यूचर में जो आने वाली संतान होती है, वह कैसी होती है? इसका उत्तर एकदम सरल सा है कि जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करता है, चरित्रवान बनने का प्रयास करता है, वीर की रक्षा करता है, तो फिर उसकी संतान गुणों वाली होती है। यानी कि जो उसकी संतान होगी, उसमें उत्तम गुण पाए जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वीर की रक्षा कर रहा है, तो फिर वीर की रक्षा करते एक समय ऐसा आता है जब वीर की रक्षा करने की वजह से उसके भीतर बल आने लगता है, उसके भीतर ओज की वृद्धि होने लगती है और चरित्र का निर्माण होने लगता है। अब यही व्यक्ति जब विवाह करता है 25 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद जब वह विवाह करता है, तो फिर विवाह का मतलब सिर्फ उस समय यह नहीं होगा कि वह किसी स्त्री के साथ सेक्स कर रहा है। विवाह का मतलब ये है कि उसने गर्भाधान संस्कार करा है। यानी कि अब जो उसकी संतान उत्पन्न होगी, वह एक संस्कार के द्वारा उत्पन्न होने वाली है। जब व्यक्ति खुद चरित्रवान होता है, तो फिर उसकी जो आने वाली जो संतान होती है, वह भी चरित्रवान होती है। क्योंकि बात खून की है। जब व्यक्ति के भीतर खुद ही बल होगा, वीर अधिक से अधिक संचित होगा, ओज की मात्रा अधिक होगी, तो फिर उसकी जो आने वाली संतान होगी, उसका जो पुत्र या फिर उसकी जो पुत्री होगी, वह भी बलवान होगी। क्योंकि पिता का या फिर माता का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है उसकी आने वाली संतान पर। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी भाई ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं, अपनी वीर की रक्षा करते हैं, अपने चरित्र को उज्ज्वल से उज्ज्वल बनाने का प्रयास करते हैं, तो फिर विवाह के बाद जो उसकी संतान उत्पन्न होती है, वह बलवान उत्पन्न होती है, यानी कि शक्तिशाली होती है। क्योंकि शक्तिशाली होती है, इसका मतलब यही है कि यदि पिता शक्तिशाली था, तो फिर पुत्र भी शक्तिशाली उत्पन्न होगा। वह किसी भी प्रकार से रोगी नहीं होगा। आज के समय में देखते हैं कि छोटे-छोटे बालक हैं, उनको तरह-तरह की बीमारी लगी हुई है। यह इसी वजह से होता है क्योंकि जिस पिता का वीर कमज़ोर होता है, तो उस कमज़ोर वीर की वजह से संतान भी कमज़ोर ही उत्पन्न होती है। और जो संतान होगी 4 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने की, आप देखोगे कि इतनी कम आयु में भी उसको तरह-तरह की बीमारी लगी हुई है। किसी तरह की कोई भी कमी हो सकती है उस उत्पन्न होने वाले बालक में। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यदि पिता का वीर कमज़ोर है, पिता का शुक्राणु यदि शक्तिशाली नहीं है, तो उत्पन्न होने वाला पुत्र या फिर पुत्री वह भी कमज़ोर उत्पन्न होता है। इसीलिए आज के समय में ऐसा बहुत सारे छोटे-छोटे बालकों के साथ देखा जाता है कि वह कमज़ोर उत्पन्न हो रहे हैं, उनको ना जाने कौन-कौन सी बीमारी लगी हुई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि पिता का शुक्राणु कमज़ोर है, तो फिर वह उत्तम और बलवान बालक को उत्पन्न नहीं कर सकता है। अब इसके जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसके जो संतान उत्पन्न होती है, वह दिव्य आत्मा होती है। क्योंकि यह एक तरीके से विधान बनाया गया है, प्रकृति का नियम बनाया गया है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और ब्रह्मचर्य के पालन के बाद संतान उत्पन्न करता है, तो फिर जो उसकी संतान उत्पन्न होती है, उस संतान के भीतर दिव्य आत्मा को प्रवेश कराया जाता है। जो प्रकृति है, जो भगवान द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, उस नियम के अनुरूप एक दिव्य आत्मा को उस शुक्राणु में प्रवेश कराया जाता है, ताकि जो उत्पन्न होने वाला जो बालक है, वह दिव्य गुणों वाला हो, उसकी आत्मा शुद्ध हो, उसकी आत्मा पवित्र हो। तो ऐसी आत्मा को प्रवेश कराया जाता है जो गुणों से भरपूर होती हो। क्योंकि ऐसा होना आवश्यक है, क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस पिता ने ब्रह्मचर्य का पालन करा है, उज्ज्वल चरित्र का निर्माण करा है, तो इसी वजह से जो उसकी उत्पन्न होने वाली जो संतान है, वह भी गुणवान होगी, चरित्रवान होगी, बलवान होगी। और ऐसी जो संतानें जब उत्पन्न होती हैं, तो फिर वह संसार का उद्धार करने वाली होती है, संसार का कल्याण करने वाली होती है। इसीलिए पहले के समय में ब्रह्मचर्य बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन करने के बाद जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार करता था, यानी कि जब संबंध बनाता था अपनी पत्नी के साथ, तो फिर उसके फलस्वरूप जो उत्पन्न होने वाली जो संतान होती थी, वह बलवान होती थी, संसार का उद्धार करने वाली होती थी। तो इस तरह से ऐसा कह सकते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह अपने आने वाली संतान में वह सारे गुण उत्पन्न कर सकता है जो एक ब्रह्मचारी के भीतर उत्पन्न होते हैं। जो गुण आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, जो गुण आप अपनी संतान में देखना चाहते हैं, वह गुण पहले आपको अपने भीतर लाने होंगे। यदि वह सारे गुण आपके भीतर उत्पन्न होंगे, यानी कि यदि आप बलवान हैं, वीरवान हैं, चरित्रवान हैं, तो ये सारे गुण आपकी आने वाली संतान में भी होंगे ही होंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि जिस स्त्री के साथ आप संबंध बना रहे हो, यानी कि जो आपकी पत्नी है, वह भी चरित्रवान होनी चाहिए। यदि वह चरित्र से हीन है और उसके भीतर अवगुण हैं और वह सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा ही
उत्तेजित है, तो फिर इस संबंध में कुछ अलग ही हो सकता है कि आपकी संतान बलवान या फिर तेजस्वी उत्पन्न ना हो। क्योंकि पहले का समय ऐसा था कि जहाँ पर व्यक्ति भी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता था और जो स्त्री होती थी वह भी पूर्ण रूप से चरित्रवान होती थी। जब चरित्रवान पुरुष और जब चरित्रवान स्त्री आपस में संबंध बनाते थे, यानी कि गर्भाधान संस्कार करते थे, तो फिर उसके फलस्वरूप तेजस्वी और बलवान पुत्र या फिर पुत्री उत्पन्न होता था, जो संसार का कल्याण करने वाला होता था।